देखिए, इस वीडियो में हम लोग चलेंगे 16 नंबर 16 नंबर से क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 16 क्या कहता है, 5 क्रमागत संख्या का औसत x है, यदि अगली दो संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे। 5 पहले क्रमागत संख्या उठाते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 क्रमागत संख्या हो गया, इसका औसत हमसे पहले पूछा गया। तो औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, तो हमारे पास औसत कितना हो गया 3। अब इसमें कहता अगली दो संख्या और बढ़ा दिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास 7 की संख्या हो गई। अब इसका औसत कितना हो गया, तो मिडिल संख्या क्या, 3 इधर हो गया, कितना 4। अब ये दोनों में कितना का वृद्धि हो गया, तो ये दोनों में कितना का वृद्धि हो गया, 1 का। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या कटेगा, 1 की वृद्धि हो गया, 1 की वृद्धि हो गया। जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए पर अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 नंबर पर। 70 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यदि m संख्या का औसत n स्क्वायर है। अब m एक संख्या है जिसका औसत n स्क्वायर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है n संख्या का औसत m स्क्वायर है, और n संख्या का औसत जो है सो m स्क्वायर है। तो क्वेश्चन बोला गया कि m प्लस n का संख्या का औसत कितना होगा। तो हम लोग जान रखे, पहले से हम लोग को पता है कि संख्या औसत गुने का संख्या, औसत गुने की संख्या बराबर कुल योग होता है, कुल योग होता है। अब इसी के आधार पर हमारे पास m संख्या है, इसका औसत कितना है n, तो अगर इसको हम m से गुना कर दिए तो कुल योग हो गया। या n संख्या है, इसका औसत है कितना m स्क्वायर, इसमें n से गुना करेंगे तो कुल योग हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि m प्लस n, तो अगर ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो m प्लस n हो गया, और m प्लस n हो गया। यहाँ दोनों को अगर ऐड करते हैं तो n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n है, m स्क्वायर n। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करेंगे, m प्लस n बराबर क्या हो गया, ये दोनों में कॉमन कर लेंगे, क्या चीज, m और n। तो यहाँ पे दो n था, एक n कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा n और प्लस यहाँ बचेगा n। अब यहाँ से अगर हम लोग को देखा जाए तो m प्लस n, ये और ये दोनों कट जाते हैं, तो हमारे पास ये क्या बच गया, एक का मतलब क्या होता है m, और एक का मतलब ही औसत होता है, इसका औसत क्या हो गया m, जो आपके पास ऑप्शन पर अवेलेबल है डी नंबर में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन कहता है 3 संख्या का औसत 7 है, पहली दो संख्या का औसत 4 है। तो 3 संख्या का औसत 7 है, तो 3 गुने का 7 हो गया, औसत गुने का कुल संख्या हो गया। तो 3 संख्या का औसत 7, तो कुल योग हो गया 70 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अब पहली दो संख्या का औसत 4 है। अब पहली दो संख्या का औसत कितना है, तो 4, तो 4 गुना कितना हो गया 8। अब यहाँ से पूछा गया कि एक संख्या ये जो 1 हो गया, और यहाँ पे दोनों को तो अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो गया, इसका औसत कितना हो जाएगा 13। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया इसका औसत कितना हो जाएगा 13, जो ऑप्शन नंबर बी पर अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट 3 संख्या का औसत जो है सो 3 संख्या का औसत 28 है, तो 3 गुने का हम लोग कर दिए 28 हो गया, 28 हो गया। तो 8 3 की 24 के 4 हो गया 2, 3 गुना 6, तो कितना हो गया 8, कुल योग हो गया 84। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी है। तो पहली संख्या अगर x मानते हैं, दूसरी संख्या के आधी है, तो दूसरी संख्या के आधी कर देते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी है। अब कहता है आगे क्वेश्चन कहता है तीसरी संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है। अब तीसरी संख्या z जो है वो दूसरी संख्या के दोगुनी है, यानी कि y का क्या हो गया 2 लिख देते। तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या यानी कि z निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से x और y लगा देते हैं, 1/2 कर लेते हैं, और यहाँ पे z बटे का क्या करते हैं, y यहाँ पे क्या कर लेंगे 2/1 कर देते हैं। अब यहाँ पे y क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है क्वेश्चन, ये 4 हो गया 1 हो गया। तो यहाँ x y z का हमारे पास रेशियो फॉर्म में आ जाता है, x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया, और 4 का मान z का मान क्या हो गया 4। अब हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कुल योग 84 है, और यहाँ पे कुल योग है 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। अब हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या तक क्या है बाबू, तीसरी संख्या 4, तो 84 होता है, 12 और वर्जन कितना आ गया 48। इस टाइप से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 48। आंसर क्या हो गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो 5 संख्या का योग दे रखा है,
तो 5 संख्या का योग जो है सो 240 है, और 5 संख्या का योग 240 है। तो 5 संख्या का योग कितना है? 240 है। ये संख्या हमारे पास योग है, औसत हमको मालूम है नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि पहली दो संख्या का औसत 30 है, पहली दो संख्या का औसत कितना है? 30 है। तो हमारे पास 30 गुना कितना हो गया? 60। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन कहता है अंतिम दो संख्या का औसत 70 है। तो अंतिम दो संख्या का औसत कितना है? 70। तो 7 गुना 14 हो गया, 140 हो गया। अब यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये दो तो कितना हो गया? 4 संख्या हो गया। कुल योग हमारे पास यहाँ कितना हो गया? 0, 6, 4, 10, एक और एक कितना हो गया? 200। अब हमारे पास 5 संख्या का योग 240 है, 40 दे रखा है, और 4 संख्या का योग 200 दे रखा है। तो ये दोनों को अगर जब डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास एक का वैल्यू आ जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो गया? 40, और ये हमारे पास आंसर हो गया। एक मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब होता है औसत, और औसत हमारे पास इस तरीके का आंसर कितना हो गया? 40। संख्या का औसत 306.4 है। तो 5 संख्या हो गया, 5 गुने का औसत हो गया 306.4 है। 306.4 है। इनमें पहली दो संख्या का औसत 431 है। पहली दो संख्या का औसत हो गया 431 है। पहली दो संख्या का औसत जो है 431 है। अंतिम दो संख्या का औसत 241 है। 241 है, 241.5 है। तो तीसरी संख्या को पूछा गया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। इसको गुना करेंगे 5 का 20, 0 के साथ पॉइंट कट जाता है बाबू। 20 हो गया 5 का 20, और 5 6 5 30 और 2 32 पे 2 हो गया 3 हो गया, और 5 किया कितना हो गया? 15 हो गया। अब यहाँ से पॉइंट के साथ 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। यहाँ पे चलेंगे 5 दूना 10 के 0 हो गया, पॉइंट हो गया। 2 एकम 2 और 1 3, और 4 दूना 8 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। यहाँ से पॉइंट का 0 था। ये दोनों को ऐड अगर कर देते हैं बाबू, तो 4 अंकों का योग हो गया। तो 4 2 3 2 5 हो गया, 8 2 10 और 4 14, 8 2 10 2 12 और 1 1345। अब इसमें हमारे पास 5 संख्या दे रखा था यहाँ पे, तो 5 संख्या का योग कितना है? 1532, और यहाँ पे आया। अब इसमें घटा देंगे तो हमारे पास एक संख्या का औसत हो गया। तो एक संख्या का औसत कितना हो गया? तो 7 5 12 होता है। यहाँ पे फिर 2 हो गया, तो 8 और 4 12 हो गया, 8 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया कितना? 5। तो 5 में 4, 4 में से 3 गया, कितना हो गया? 1। इस टाइप से इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया 184। तो हमारे पास 184 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 संख्या का औसत 65 है। 5 संख्या का औसत कितना है? 65। तो 5 गुने का औसत हो गया 65 हो गया। 5 संख्या का औसत 65 है। अब कहता है प्रथम दो संख्या का औसत 81 है। प्रथम दो संख्या का औसत जो है से 81 है, 81 है। और अंतिम दो संख्या का औसत 38 है। अंतिम दो संख्या का औसत कितना हो गया? 38 हो गया। तब इसमें भी फिर सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 5 25 के 5 हो गया 2, 6 5 30 और 2 कितना हो गया? 32। यहाँ से गुना करेंगे 2 1 2 हो गया, 8 गुना कितना हो गया? 16। 8 दूना 16 के 6 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, 76। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? फिर यहाँ से दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 4 संख्या हो गया, 4 संख्या का औसत 6 2 8 हो गया, 6 में 12 और 1 13 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, 2 8 2 38। अब यहाँ से हम लोग एक संख्या को अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब होता है औसत। तो ये इसका मतलब ही औसत का मान निकालना होता है। तो 8 2 10 हो गया, और 8 7 7 8 7 15 हो जाता है। यहाँ पे बच गया कितना? 1। अब 1 हो गया 11, 7 3 10 7 4 11 हो गया, 8 4 8 2 10 और 1 11 हो गया। अब यहाँ पे बच गया कितना? 1 2 2 में से कुछ नहीं, तो अब क्या बच गया मेरे पास? 87 हो गया। अभी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 87 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या क्वेश्चन करता है सर कि 13 संख्या का औसत 68 है। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। 13 संख्या का औसत कितना है? 68 है। तो 13 संख्या का औसत 68 है। प्रथम दो संख्या का औसत 81 है। अब प्रथम 13 संख्या का औसत 68 है। प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है। प्रथम 7 संख्या, तो 7 संख्या का औसत कितना हो गया? 63 हो गया। प्रथम 7 संख्या का औसत 7 संख्या का औसत। अंतिम 7 संख्या का औसत कितना है? 70 है। 7 संख्या का औसत कितना है? 70 है।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो कि अब इसमें भी सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम लोग 7 संख्या के ही बारे में जिक्र किया है। तो अब यहाँ पर भी सेम को इसको 13 यहाँ से गुना करेंगे, 104 होता है, 13 14 से 104 का 4 हो गया, कैरी कितना हो गया 13 6 78 और 10 कितना हो गया 78 और 10 हो गया कितना 88 हमारे पास हो गया। अब यहाँ 70 21 के हो गया 2 और 7 6 42 और कितना हो गया 44। अब यहाँ पे 7 7 कितना हो गया 49 490 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, तो 7 7 14 हो जाता है। यहाँ पे संख्या ज़्यादा हो गया, यहाँ पे करेंगे 1 9 और 1 10 और 3 13 हो गया, 4 9 8 और 1 9 हो गया 9। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे अब नीचे संख्या 14 ऊपर 13 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, 11 में से 4 का कितना हो गया, तो 7 हो गया, 7 4 11 होता है। अब यहाँ पे बच गया कितना हमारे पास 2 12 हो गया, 8 4 12 और यहाँ पे बच गया 8 8 में से हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना हो गया 47। तो 47 जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या क्वेश्चन कहता है, दो संख्या a और b का औसत b। अब पता दो संख्या a प्लस b है, इसका औसत 20 है। तो संख्या कितना है 2 और औसत कितना है 20, तो 20 दूना कितना हो गया 40। a प्लस b बराबर हमारे पास योग कितना निकल गया 40 निकल गया। और b और c का औसत हमारे पास 19 दे रखा है। तो b प्लस c है, यहाँ पे दो संख्या इसका औसत 19 है, 19 दूना कितना हो गया 38। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हो गया c और c तथा a का औसत 21 है। तो c प्लस a का औसत हो गया, यहाँ पे दो संख्या 21 है, 21 दूना कितना हो गया 42। अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो अब हमसे पूछा गया है क्या कि a का मान क्या होगा। तो a का मान क्या होगा, औसत ये कुल जो है a और b का। तो हम लोग यहाँ से a का मान निकालना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये सब देख लेते हैं, अगर ये सब को ऐड अगर कर देते हैं तो हमारे पास 2a है, 2b है, 2c है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। और ये सब का योग हमारे पास यहाँ पे दिया 8 तो 10 हो गया और 4 दिया कितना हो गया 12 120। यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लेते हैं होगा तो a प्लस b प्लस c हो गया और जो हमारे पास 120 होता है। और 2 से अगर इसको डिवाइड करते तो कितना हो गया 60। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना हो गया 60। अब हमसे पूछा गया क्या चीज, हमसे पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है कि a का मान कितना होगा। a का मान पूछा गया है तो हमसे a निकालना है, तो b और c को न्यूट्रल कर देंगे। तो b और c को न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास b और c का योग यहाँ पे हमारे पास कितना है 38। तो b और c का योग 38 है, तो 38 को अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग तो हमारे पास a का मान निकल जाएगा जो 38 है। तो a का मान निकल जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, तो 3 2 5 होगा 32 हो गया, नहीं 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है 22 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर a और b का मासिक आय 14,000 रुपया है, फिर वही क्वेश्चन है a प्लस b है, इसका मासिक आय कितना है 14,000। तो 2 आदमी है तो मासिक आय 14,000 हो गया, तो 14 दुनिया 28,000, टोटल पैसा कितना हो गया इन लोगों के पास 28,000 हो गया। उसी के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो b और c का मासिक औसत आय कितना 15,600। b और c का, तो b और c का हो गया 15,600, 15,600। तो 15,600 है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 00 और 6 दूना 12, 15 दूना 30 और 31 हो जाएगा। तो 31,200 हो जाएगा यहाँ पे। आगे c प्लस a है, तो c प्लस a का मासिक आय कितना हो गया, तो 14,400 है। c प्लस a का मासिक आय कितना हो गया 14,400। तो अब यहाँ पे तो 00 हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, फिर से नेक्स्ट वही काम करना है। यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया, सबको जोड़ दिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 00, 8 2 10 का 0 हो गया। और फिर यहाँ पे हो गया 8 दूना 16 और 1 17 और 1 18 के 8 हो गया। और 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया 88। अब यहाँ से अगर 2 से कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस b प्लस c, अब यहाँ कितना हो गया 88। पर
अब यहाँ से काट देंगे तो हमारे पास 44,000 आ जाता है। तो 44,000 अब हमसे पूछा गया कि इस चीज का मान पूछा गया है, तो हमारे पास पूछा गया है इसमें बी का मासिक आय कितना होगा। तो बी का मासिक आय हो गया, तो बी हमको निकालना है, तो हमारे पास ए और सी को न्यूट्रल करना होगा। तो ए और सी का मान कितना कोई मेरे पास है, तो ये दोनों को अगर घटा देते हैं तो अगर बी का मान निकालना है तो 44,000 माइनस हो जाएगा कितना हमारे पास 28800। अब यहाँ पे घटा देते हैं तो लास्ट का 00 हो गया, और 10 में से 8 गया कितना हो गया 2, यहाँ बच गया 3, 13 में से तो 8 गया तो 8 5 13 हो जाता है, यहाँ 3 में से 2 गया कितना 1, तो हमारे पास 15,200 कितना आ गया 15,200, जो ऑप्शन के रूप में सी है आपके पास। इस टाइप से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 63 है। इनमें से तीन के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है, तो शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक समूह में कहता है विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो गया 63 हो गया, 63 है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कितना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन औसत अंक हमको मालूम है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेष 3 का दे रखा है और शेष 6, तो इनडायरेक्ट वे में दिखा है शेष 6 हमसे पूछा गया 3 का दे रखा है, यानी कि 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी कि ग्रुप में हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कितना था 9, तो 9 का हमारे पास कुल जो कितना हो गया 9 दिया 27 के साथ हो गया 2 और 9 54 और 54 55 और 1 56 हो गया, तो 567 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 विद्यार्थी का, जिसमें हमारे पास 3 आदमी का दे रखा था, तो 3 का हमारे पास दे रखा है कितना दे रखा है यो, तो 3 का दे रखा है तो 78 है 69 और 48 है, ये 3 का हम लोग के पास योग दे रखा है। अब ये तीन का योग हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और शेष 6 का पूछा जाए, तो पहले इसको देख लेते हैं। 8 3 की 24 और 1 25 के 5 हो गया, कितना बचा 1, और 1 अगर यहाँ पे अगर शिफ्ट कर देते हैं तो हो गया 6 तारीख कितना होगा 18 185, यानी कि हमारे पास 3 विद्यार्थी का योग कितना निकल गया होगा, हमारे पास 3 विद्यार्थी का योग निकल गया 185। अब यहाँ से हमारे पास 185 हो गया 3 विद्यार्थी का, और यहाँ से अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते तो कितना मिलता है 6, और यहाँ से घटाते तो कितना होता है 2, और यहाँ पे हो गया 16 8, यहाँ बच गया 4 में से कितना हो गया 3। अब यहाँ पे प्रत्येक औसत पूछा तो 6 से इसको काटेंगे, 6 6 कितना हो गया 36, और 6 6 हो गया कितना हो गया 36 हो गया, और 36 और 2 38 हो गया 22 हो गया, 6 3 18 6 3 18 18 2 20 4 हो गया 40 हो गया, और 6 6 36 हो गया, 6 6 36 36 और 4 हो गया उधर हो गया 36 और 4 40 हो गया, यानी कि 6 6 आते जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या हो गया 63.666 के आसपास में हमारे पास आंसर आते जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 63.66, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर लेना है तो 64 हम लोग इसमें आंसर को ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत 50 है। अब गणित में 28 छात्र है, कितने स्टूडेंट है 28 है, इसका औसत प्राप्तांक कितना है जो 50 है, तो 8 25 40 के 0 4 5 दूना 10 और 4 कितना हो गया 14, तो हमारे पास 1400 हो जाता है। अब क्वेश्चन कहता है 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए और 6 छात्रों को औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो अब कहता है 8 छात्र छोड़ के चले गए, तो 8 को तो चले गए, तो मेरे पास बचे कितना 20, और 20 बचे तो इनका औसत में वृद्धि हो गया, तो औसत में कितना का वृद्धि हो गया तो 5 का वृद्धि हो गया। तो पहले कितना था औसत 50, और अब कितना औसत हो गया 5 बढ़ गया तो 55 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो 5 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 दूना 10 5 दूना 10 और 1 1100 हो गया। अब हमारे पास पूछा गया कि स्कूल से जाने वाले जो विद्यार्थी थे उनका प्राप्तांक कितना था, तो स्कूल से जाने वाले, अब यहाँ से हमारे पास कितने स्टूडेंट गए थे 1, और यहाँ पे 00 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 25 चुनकर कितना हो गया 100, 25 दिया 75 हो जाएगा, 75 का आधा होता है कितना, तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14 1/2, 37 पूर्णांक 1/2 या 37.5,
आपके पास ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। अब यहाँ पे भी कितने हमारे पास बच्चे हमको मालूम नहीं है सर, औसत 68 है। कक्षा के लड़कियों का औसत 80 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलता हो, जब एक ही चीज़ के बारे में पार्टिकुलर दिया हुआ हो और अलग अलग भी दिया हुआ हो, तो हम लोग इसमें एलिगेशन खेलते हैं। क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो हमारे पास जो दिया और दे रखा था, ये टोटल हो गया बॉय प्लस गर्ल्स का दोनों का 68 है औसत, और हमारे पास जो है सो लड़की गर्ल्स का 80 है और लड़के का कितना है 60 है। गर्ल्स का है और ये बॉय का 60। तो हमसे पूछा गया कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के थे, तो परसेंटेज में। तो सबसे पहले इन लोग का संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो गया 8। इसमें हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से बी कट जाता है तो गर्ल्स का निकल जाएगा, यहाँ से गर्ल्स अगर कट जाता है घट जाता है तो क्या निकल जाता है, बी निकल जाता है। तो अब यहाँ पे 68 और 70 कितना हो गया, 12 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ से 4 दूना 8 हो गया, 4 किया 12 हो गया, 2:3 हो गया। यानी कि हमारे पास कहना इसका मतलब हो गया कि 2 और 3 के रेशियो में हमारे पास बॉय और गर्ल्स है। यानी कि 2 लड़कियां हैं तो 3 क्या है हमारे पास लड़के हैं। इसी के रेशियो में हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो बॉय हमारे पास कितना है 3 है। अब टोटल हमारे पास कितना है, वो 5 है। अब परसेंटेज निकाला तो गुने का 100, 5 से काटेंगे 20 बचे 100 हो गया, 20 दिया कितना हो गया 60। यानी हमारे पास जो लड़के हैं वो कितना परसेंट है, 60% है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। अब 120 छात्र हैं, 120 छात्र, इसका औसत प्राप्तांक कितना है 35, यानी तो औसत अंक 35 के आसपास 35 है। अब उसमें उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है और अनुत्तीर्ण का कितना है 15 है। अब हमारे पास टोटल 120 को था सर। अब 20 को विद्यार्थी थे, इसमें से कुछ पास हुए थे कुछ फेल हुए थे। तो इनका औसत प्राप्तांक जो दे रखा था, तो उत्तीर्ण हुए छात्र का औसत प्राप्तांक 38 था, यानी कि 39 था। और क्वेश्चन का था अनुत्तीर्ण का औसत कितना था 15, यानी कि ये हमारे पास पास थे और ये हमारे पास क्या थे, फेल थे। और टोटल का कितना था हमारे पास 35 था। तो अब यहाँ से फिर हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। पहले संख्या का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर घटाते तो कितना हो जाता है 20, और यहाँ से अगर घटाते हैं तो कितना हो गया 4। अब यहाँ से रेशियो करते हैं तो बच्चों का 20, 5 है, रेशियो कितना हो गया 1। ये हमारे पास यानी कि पास वाले 5 है और फेल वाले कितना है 1। अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना था बाबू 120 था। अब मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 6, 5 का रेशियो का 6। अब हमारे पास पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो उत्तीर्ण हुए छात्र कितने थे पास। तो पास हमारे पास कितने थे 5, यहाँ पे बिना में 5 लगा देंगे। 6 दूना 12 हो गया, 5 दूना 10 और 1 0 पहले से था। यानी कि 120 में से हमारे पास 100 स्टूडेंट पास थे और 20 स्टूडेंट क्या थे, फेल थे। तो हमारे पास इस टाइप से इसका क्वेश्चन का आंसर 100 हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है। छात्रों और छात्राओं का औसत प्राप्तांक और समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो छात्र तथा छात्राओं का अनुपात क्या। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हम लोग के पास थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन है। छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक कितना है 71 और 73 है। तो 71 हो गया और एक हो गया 73 हो गया। और हमारे पास कहता है समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना 71.8 हो गया। ये हमारे पास दे रखा है। अब ये दोनों का रेशियो हमसे पूछा गया छात्रों की संख्या का। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ से एलिगेशन खेलेंगे। यहाँ से दोनों में अगर घटा देंगे तो 1.2 हो जाता है। यहाँ पे हो गया 0, हमारे पास हो गया यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 है। तो 10 में से हट गया कितना हो गया 2, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया कितना हो गया 1। अब यहाँ पे हम लोग चल सकते हैं सर। अब यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो पॉइंट क्या हो गया 1। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया, कट जाती है हमारे पास। अब यहाँ से 4 दूना 8 हो गया और 4 दिया 12। अब इस आधार से हम लोग का 3:2 हो गया। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3:2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट
11 संख्या का औसत हमारे पास 10.9 है। 11 संख्या का औसत जो है हमारे पास 10.9 है और 11 संख्या का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 6.5, प्रथम 6 संख्या का औसत 6.5 है और अंतिम 6 संख्या का औसत जो है सो 11.4 है, 11.4 है। तो हमारे पास पूछा गया है क्या चीज, तो मध्य संख्या क्या होगी, तो मध्य संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 9 99 हो जाता है, यहाँ पे हमको 99 और 11 हो जाएगा। एक नंबर पॉइंट लग गया, यहाँ से हो गया 6 25 30 के 0 हो गया, 6 6 36 और 3 कितना हो गया 36 और 3 39 हो जाता है और 6 चौका 24 के 4 2 11 6 66 और 2 कितना हो गया 66 और 2 68 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास निकल गया सर, तो यहाँ पे अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो गया 12 संख्या हो गया और औसत कितना हो जाएगा 4 8 9 16 और 1 17 हो गया और 6 4 10 हो गया। अब यहाँ से हम लोग अगर इस संख्या को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4 हो गया, 11 9 99 हो गया और 11 9 99 के 9 और यहाँ पे हो गया 11, ठीक है। अब 6 25 30 के 0 3 और 6 6 36 और 3 तो 36 3 39 हो गया और 6 चौका 24 के 4 को 11 6 66 और 2 68 हो गया 4। अब हमारे पास यहाँ पे हो गया 8 2 16 1 17 के 7 1 6 3 9 1 10 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट आगे की ओर चलेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बड़े संख्या है, यहाँ पे हो गया 5 और हमारे पास यहाँ कितना बच गया 7 और 2 9 हो गया, 7 2 9 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो 12 पॉइंट क्या हो गया 5। इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना 12.5 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमारे पास आंसर आया कितना 12.5, जो कि क्वेश्चन एरर है। क्वेश्चन एरर है, क्यों एरर है, देखिए हमारे पास यहाँ 6 संख्या कितना होता है 12 हो गया और यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 107 हो गया। जब इस संख्या से वैल्यू हमारे पास यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे ऐड करने पर वैल्यू हमारा क्या है कम हो रही है, यानी कि क्वेश्चन रॉन्ग है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर 12.5 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत हमारे पास 72.5 है। तो 4 धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्या ले लिया है, इसका औसत 72.5 है, 72.5 है। अब इसमें से हमसे बोला गया है तो चारों संख्या का योग हम लोग पहले निकाल लेते हैं। योग, तो योग हमारे पास क्या हो जाएगा 4 बचे 20 के 0 2 4 दूना 8 और 2 10 0 हो गया, औसत 28 और 1 29, यानी कि 290 हो गया। पॉइंट के साथ एक 0 खत्म हो गया, यहाँ पे कट जाती है, यानी हमारे पास फाइनली हो गया कितना 290 हमारे पास हो गया। 4 संख्या का योग हो गया, 4 संख्या का योग कितना हमारे पास हो गया 4 संख्या का योग हमारे पास हो गया 290। अब इसमें क्या है कि 2 संख्या हमारे पास दे रखी है, एक बड़ी संख्या दे रखा था 117 और एक छोटी संख्या हमारे पास दे रखी है 15 दे रखा है। अगर हमारे पास 4 संख्या में से फिर 2 संख्या अगर हम लोग लिख लेते हैं, ये 2 संख्या का योग हमारे पास दे रखा है, तो हमारे पास कितना हो गया 5 7 5 12 के 2 हो गया और 2 और 1 3 और 1 हो गया। अब 132 है, इसमें से अगर ये दोनों को अगर हम लोग घटा लेते हैं तो हमारे पास 2 संख्या का योग बच जाता है। तो 2 संख्या का योग क्या बच जाता है, तो 8 हो गया, यहाँ पे हो गया कितना 8 में से 3 का कितना हो गया 5, यहाँ पे हो गया क्या 1, तो 158 हो गया। अब यहाँ से सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 संख्या x और y मान लेते हैं तो दोनों का योग 158 दे रखा है और बुक में दोनों संख्या का अंतर भी हमारे पास लास्ट में बचे 2 संख्या है, तो दोनों संख्या का अंतर हमारे पास दे रखा है 12, तो 12। इस तरह का जब भी कोई कंडीशन अगर आते हैं तो हमारे पास जो भी संख्या निकालते हैं तो हम लोग इसमें तो हमसे पूछा गया है तो शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक कौन है, तो बड़ा पूछा है। तो जब भी ये कंडीशन होता है तो यहाँ से हम लोग देखिए बड़ा का मतलब हो गया x का मान, और x का मान निकालने के लिए हम लोग ये दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं तो हमारे पास निकल जाता है बड़ा होता है। तो 8 और 2 10 के 0 हो गया, 5 1 6 और 1 7 हो गया और 1 हो गया, इसका हाफ कर दीजिए तो 8 दूना 16 और 5 दूना 10, इस टाइप से हमारे पास बड़ा पूर्णांक क्या निकल गया 85, हमारे पास 85 निकला है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।